हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोज़ की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ एक और फाइटर मौजूद हैं जिनकी एसीएल की सर्जरी हमारे यहाँ हुई है और अब वो आज घर जा रहे हैं। तो हम इस मौके को यूज़ करना चाहते हैं आप लोगों को एसीएल के बारे में और अवेयर करने के लिए। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि कैसे इनकी चोट लगी थी, कैसे इन्हें हमारे बारे में पता चला, कैसे ये आए, यहाँ का इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये सब बातें हम इनसे डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले। तो आपका नाम क्या है भैया, पूरा बताइए। जी, महेंद्र चतुर्वेदी सर। महेंद्र चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी, आप क्या काम करते हैं? जी, मैं टीचर हूँ, प्राइवेट टीचर हूँ। आपको ये जो चोट थी नी जॉइंट में, वो कैसे लगी थी? सर, मैं क्रिकेट खेल रहा था तो मैं बॉलिंग करते समय मेरा पैर ट्विस्ट कर गया था, तब उस वक्त मेरे को ये चोट लगी थी। तो जब आपके चोट लगी तो उसके बाद आप खुद खड़े होकर चल पाए थे या कैसे आपके साथ रहा, वो आप पूरा हमें डिटेल में बताइए। सर, एक्चुअली जब चोट लगी तो मैं गिर गया था, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन, मतलब कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर जो मेरे फ्रेंड थे उन्होंने मेरे को उठाया, घर पहुँचाया और फिर मेरे को करीब 2-3 घंटे वहीं पड़ा रहा, मतलब 2-3 घंटे मैं चल ही नहीं पाया। उसके बाद स्वेलिंग भी आ गई थी पैर में। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत घर में ऐसे मालिश वगैरह कर दिए थे तो उसके चलते और भी प्रॉब्लम हो गई थी। तो फिर सर चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो मतलब वैसे ठीक नहीं हुआ था कुछ। फिर आपने इसको किसी डॉक्टर को दिखाया था? एमआरआई कैसे हुई आपकी? सर, मैंने वहीं लोकल डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने मतलब देखा तो उन्होंने बताया था कि शायद आपका लिगामेंट प्रॉब्लम है, तो फिर उन्होंने ही सलाह दी थी मेरे को एमआरआई कराने के लिए। हाँ, ये हम मेंशन करना भूल गए, आप कहाँ के रहने वाले हैं वो पूरा डिटेल में बताइए। कौन सा गांव और विलेज है आपका? मेरा नाम महेंद्र चतुर्वेदी है। मैं मध्य प्रदेश के शहडोल ज़िले से आया हूँ। तो जहाँ तक है कि मध्य प्रदेश में जो ऐसी फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, तो आपको हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन कैसे मिली एसीएल के ट्रीटमेंट के बारे में? सर, वहाँ मैं गया था एक्चुअली डॉक्टर के पास, जिनके पास गया था, तो जब उनसे सलाह ली तो वो एक्चुअली मेरे को बता रहे थे कि आपका ठीक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब पूरी गारंटी नहीं, कंफर्म नहीं बता रहे थे और श्योरिटी नहीं दे पा रहे थे। मैंने उनसे ये तब पूछा था कि सर श्योर है कि मैं ठीक हो जाऊँगा, नहीं होऊंगा? तो बोलते हैं बेटा श्योर तो आप ये नहीं हो कि यहाँ से बाहर चले जाओ। तो मेरे को वहीं से डाउट हुआ। फिर इसके बाद सब जगह, कई जगह मैंने खोज पड़ताल की, फिर यूट्यूब के माध्यम से आपके बारे में पता चला, फिर और भी कई कॉन्टेक्ट से जरिए से पता चला, फिर यहाँ से आपके मतलब आपसे वो हुआ, कांटेक्ट हुआ आपके नंबर से, यूट्यूब में आपका नंबर था, फिर आपसे कांटेक्ट किया, आपको मैंने अपनी रिपोर्ट भेजी, फिर आपने बताया क्या क्या करना है, फिर मैं यहाँ आ गया। आपकी किसी एसीएल के पेशेंट से बात हुई थी जिसकी सर्जरी हमारे यहाँ हो रखी है? जी, आपने विकास करके कोई पेशेंट का नाम मेरे को नंबर दिया था, आगरा से हमारे पास इलाज के लिए आए थे। तो उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मेरे को बताया था पूरा आपके बारे में। दोस्तों, अगर आपको भी एसीएल की प्रॉब्लम है तो आप ऑनलाइन हमसे नंबर ले सकते हैं जिन लोगों ने एसीएल की सर्जरी करवाई है। तो क्या होता है कि जब आप पेशेंट से बात करते हैं तो एक तो आपकी काफ़ी हिम्मत बढ़ जाती है और दूसरा आपको ये भी समझ में आ जाता है कि किस तरीके से आना है, कैसे रिहेबिलिटेशन करना है और एक्सरसाइज करनी है। तो महेंद्र जी, अब आपकी जो सर्जरी हुई, आपको ऑपरेशन के दौरान का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बढ़िया था सर, अच्छे से हो गया, सक्सेसफुल है। अभी फ़िलहाल तो आप बोल ही रहे हैं चल पाऊँगा, अच्छे से दौड़ पाऊँगा। नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, काफ़ी सारे लोग ये होते हैं कि ऑपरेशन के दौरान डरते हैं। कई लोगों को कमर में सुई का दर्द रहता है कि कमर में सुई लगेगी तो बहुत दर्द होगा, और तो आपको वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो बताइए। नहीं सर, नॉर्मल, उतना ज़्यादा नहीं होता है, बाकी ठीक रहता है, उतना ज़्यादा पेन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। ऑपरेशन के दौरान आपने कौन सा स्क्रू लगाएंगे? काफ़ी सारी जगह क्या होता है कि कमेंट तो कर दिया जाता है कि अच्छा स्क्रू लगाएंगे, लेकिन वो लोग डॉक्टर पेशेंट्स को कई बार दिखाते नहीं हैं। हमने यहाँ स्पेशली पेशेंट का विश्वास बना रहे, इसलिए हमेशा जो स्क्रू का जो बॉक्स है वो पेशेंट के सामने ही ओपन किया जाता है, जिससे 100% गारंटी रहती है कि इम्पोर्टेड बायो स्क्रू ही आपकी बॉडी में यूज़ होगा। तो महेंद्र जी, आपने स्क्रू का बॉक्स देखा था? जी, बायो स्क्रू था जो आपने यूज़ किया था। और आपने ऑपरेशन के दौरान जो टीवी पे, कैमरे पे भी आपका देख रहे थे किस तरह का लिगामेंट है और क्या है? जो भी ऑपरेशन में हो रहा था, मैं पूरा स्क्रीन में मेरे को सब दिखाई दे रहा था। दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो फुल डिस्क्लोजर जो हम तरीका यूज़ करते हैं, इसमें हम किसी तरह का कोई छुपाने वाली बात नहीं करते। पेशेंट की आइज़ ओपन रहती है, वो पूरा ऑपरेशन भी अपनी आंखों से देख सकता है, सिर्फ पाँव को शून्य किया जाता है, और जो ऑपरेशन के बाद लिगामेंट की स्थिति है और ऑपरेशन के पहले की लिगामेंट की स्थिति है वो पूरी डिटेल में बताई जाती है। साथ ही जो स्क्रू का जो बॉक्स है वो भी पेशेंट के सामने ही ओपन किया जाता है, ताकि उसे पूरा विश्वास रहता है कि जो स्क्रू क्वालिटी है वो अच्छी ही यूज़ होगी। अब महेंद्र जी की आज इनको मध्य प्रदेश वापस जाना है। अब इन लोगों को इनको एक्सरसाइज सिखा दी गई है। ऑपरेशन के बाद आपने एक्सरसाइज सीख ली है? हाँ सर, कल ही मेरे को बता दिया गया था क्या क्या एक्सरसाइज करनी है, कैसे कैसे करनी है, मैं पूरा सीख चुका हूँ सर।
इसके बाद भी इनको हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा 24/7। पूरी हमारी गारंटी रहेगी कि इनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो ये कभी भी आके हमसे मिल सकते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स को सिर्फ 2-3 दिन ही रुकना पड़ता है, ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ पे रुकना नहीं पड़ता और आज ये आराम से बस से या ट्रेन से अपने घर जा सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि सर ऑपरेशन तो हो जाएगा लेकिन मैं बहुत दूर से आऊँगा तो क्या मुझे टैक्सी करानी पड़ेगी? तो ऐसी कोई ख़ास आवश्यकता नहीं होती, आप आराम से बस से सफ़र कर सकते हैं। आप महेंद्र जी को देख रहे हैं कि खुद ही चल फिर रहे हैं, हॉस्पिटल में घूम रहे हैं, तो इनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो हम पूरी शुभकामनाएं देते हैं आपको कि आपका जो ऑपरेशन है वो पूरी तरह सफल होगा और आपको जिस तरह की जो सपोर्ट हमसे चाहिए वो आपको पूरा मिलता रहेगा। आप व्हाट्सएप के द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी ACL की प्रॉब्लम है और आप किसी जगह डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ऑपरेशन कैसे कराना है क्या, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप एक बार में अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो एक बार सर से कांटेक्ट जरूर कर लीजिए, आपको पूरी ACL के बारे में जानकारी मिल जाएगी और पूरा सेटिस्फेक्शन होगा। तो मेरी तो यही गुजारिश रहेगी आप सबसे कि एक बार कांटेक्ट जरूर करिए अगर आपको प्रॉब्लम है तो। थैंक यू। और अगर आपको महेंद्र जी के भी नंबर चाहिए, कई लोगों को ऐसा लगता है कि पेशेंट्स के नंबर चाहिए, तो आप हम लोगों को उनको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे तो नहीं दे सकते ओपनली नंबर, लेकिन आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो ACL ऑपरेटेड पेशेंट्स हैं उनके नंबर मैं आपको शेयर करूंगा ताकि आप उनसे भी गाइडेंस ले सकें। तो दोस्तों, ये थी एक ACL के बारे में जानकारी। अगर आपने ACL सर्जरी कहीं करा ली है तो और आपको वहाँ पर एक्सरसाइज के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही, तो आप हमारे व्हाट्सएप ACL हेल्प प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कुछ मिनिमम शुल्क देके आप हमसे एक्सरसाइज की वीडियोज़ भी मंगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।